माशाल्लाह जी। तवा जो है ऊपर चढ़ा दिया है जी। चूल्हे के ऊपर आग जो है कैसे चल रही है जी, ऊपर से हवा चल रही है जी। भाभी जान जो है पेड़े बना रही है जी। कहना जो है ये डिज़ाइन बनाया है जी, हाथ के ऊपर मेहंदी लगाई हुई है जी, बहुत ही प्यारी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे फ्रेंड्स से कसम करते हैं अल्लाह का काम हैबिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम भी का जब हमारे लाता का फायदा में जब लाद लाता का सिला दे शुरू करता है माशाल्लाह से सुबह का लोग आप तो बैठ कर आपका जल्दी से हमारे तरफ का सब्सक्राइब या खरब घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पूरी तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाकायदे अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे जी। शुरू करते हैं जी। सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ माशाल्लाह जी। कल जो है ना जी दूल्हे साहब को पढ़ना के रात तकरीबन 12-1 बजे वापस आए थे हम हाल से। तो फिर जो है ना जी सब थकन की वजह से थके हुए थे जी, सब लोग सोए हुए थे, अभी अभी उठे हैं। उसके बाद जो है ना जी हम उठ के फिर जो है ना जी थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है ना जी फिर हाल में फिर जाना पड़ेगा। आज दावत वलीमा है जी, तो दूल्हा भी उधर होगा, दुल्हन भी उधर होगी, तो फिर दावत वलीमा होगा। उसका तकरीबन 1 बजे शुरू होगा, तो 2-3 बजे तक उसका दावत वलीमा चलेगा हाल में। तो उसके बाद जो है ना जी हम वापस आएंगे घर पे। फिर जो है ना जी कल दूसरा जो मेरा बहन का बंदा है बनवी, तो जिसकी बेगम साहबा का इंतकाल हो गया। नसीम बीवी मेरी बहन थी जी, सिस्टर थी, बड़ी मेरे से बहन थी जी, तो उसका इंतकाल हो गया। तो उसका बेटे की जो है ना जी शादी है, तो कल उनकी मेहंदी है, परसों जो है ना जी उनकी शादी। 1 दिन में वो ख़त्म कर रहा है, मतलब है कि दूल्हा भी ही के दिन पढ़ने जाएगा और मेहंदी कल भी लग जाएगी और जागे वाली रात भी कल रात होगी। तो फिर कल जो है ना जी वो सारे रस्म व रिवाज मतलब है कि वो 2 दिन में वो ख़त्म करना चाहता है। फिर जो है ना जी कल से वहाँ शुरुआत है। फिर उसके बाद फिर जो हमारे रिश्तेदारों की जी शादियाँ हैं जी वो ख़त्म हो जाएगी जी। राबिया मेरी बहू की वो बहन है जो शादी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना जी फिर फ़ौरन हम मतलब है कि मस्जिद का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बहन भाई बोलते होंगे कि आपने जो है ना जी जल्द मस्जिद का काम नहीं शुरू करवाया। तो उसकी वजह यही थी कि कुछ जो है ना जी ये शादियाँ करीब ही आ गई थी, बिल्कुल बिजी कर दिया, क्योंकि कराची के सारे मेहमान हमारे 20-25 बंदे आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ाना 1 देग या 2 देग पकाते हैं सालन या मतलब है कि चावल वगैरह बिरयानी, तो उनको जी खिलाते पिलाते, क्योंकि उनके रिश्तेदार तो रहते हैं जी कराची, तो घर भी उनका वहाँ पे है। तो इधर जो आए हुए हैं तो फिर वो किन के घर जाएं, तो कहाँ कहाँ रोटी खाएंगे। मेहमान जो है ना जी फिर उनके घर में है माशाल्लाह जी। उसकी भी हिम्मत है मेरे साले साहब की, जो सब मेहमानों को जी डीलिंग कर रहा है, इतने मेहमानों को खाना खिला रहा है। अब तकरीबन 7 दिन हो गए जी उनके घर पे सारे मेहमान कराची वाले जितने भी 25 बंदे आए हुए हैं सब के सब उनके घर में हैं। इधर उधर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए फिर उनके घर में है, क्योंकि शादी तो उन्हीं की है जी। तो अब जो है ना जी वो शादी जैसे ख़त्म होगी फिर दूसरे उसके भाई की शुरू हो जाएगी। तो वो दूसरा जो उसका भाई है वो मेरा भनवई भी है, और जो शादी जिस लड़के की हो रही है वो मेरा भांजा भी है, और जो दुल्हन है वो भी मेरी भांजी है, राबिया की मतलब है कि छोटी बहन है, तो उसकी शादी है। इसीलिए ये 2 शादियाँ जो अटेंड हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल में 13 तारीख तक हम शादियों से आज़ाद हो जाएंगे जी। उसके बाद जो है ना जी फ़ौरन हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेके ये मस्जिद का काम शुरू करेंगे। अभी जो है ना जी इतनी हमें थकन है, हम इतने चल नहीं सकते, क्योंकि रोज़ जो है ना जी वहाँ रक़स करते हैं जी, ढोल वाला आता है, सब लोग होते हैं जी, झूमर लगाते हैं, इसलिए जो थक जाते हैं। फिर घर में भी काम होते हैं, ये सारे काम समेटने पड़ते हैं। अभी मैंने कहा है कि थोड़ा सा सालन बना लेते हैं, थोड़ा सा खा के फिर नाश्ता करके चले जाते हैं हाल पे जी। फिर हाल पे खाना खा के फिर वापस आएंगे शाम जी। अभी जान सलाद बना रही हो? जी हाँ। आज क्या बना रहे हो? आज बना रहे हैं आलू की रेसिपी। जी हाँ। चलो जी आज जो है आलू की रेसिपी बना रहे हैं जी सुबह सुबह रिश्तेदार।
जी जल्दी जल्दी से बन जाए, मिल बैठ खाते हैं। अब्बू जान को भूख लगी हुई है जी। आज फिर शादी हाल पे भी जाना है जी। तो तकरीबन 1 बजे के बाद जाएंगे जी। सालन थोड़ा सा खा लेंगे जी। आटा भी वो सामने रखा हुआ है जी, वो भी घूमते हैं जी। सालन तैयार हो जाए कि अच्छे तरीके से बुनाई करना। यहाँ अच्छे तरीके से बुनाई करके फिर उसके बाद लास्ट डालेंगे इसके में जी। थोड़ा सा शोरमा डालेंगे जी। आग भी जल रही है जी। ढेकरी जो है काली हो जाएगी। ढेकरी काली हो चुकी है जी, साफ कर लेंगे। माशाल्लाह जी। अभी आटा कौन रहा जी? हाँ, ककड़े पे रोटी बनानी है या लकड़ी पे? स्टील पे अंगीठी पे बनानी है जी। हाँ इसके साथ चलो जी, सालन तैयार हो जाएगा फिर इसके ऊपर जो है बनाएंगे जी। इसके ऊपर तवा चढ़ा देंगे। इसके ककड़े नहीं है ना? चलो जी, ककड़े भी नहीं है जी। जी हाँ, लकड़ी भी ख़त्म हो चुकी है। लकड़ी भी ख़त्म हो चुकी है जी हाँ, वही पड़ी है थोड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई है जी। और अब्बू जान थोड़ी सी गुटखा वगैरह जो है शहर से लेकर आया था, वो भी थोड़ा सा रखा हुआ है जी। वो थोड़ा सा डाल के इसके ऊपर रोटी बना लेंगे जी। चलो जी, कि अच्छे तरीके से बुनाई करके फिर जो है इसमें लास्ट ऐड कर देना जी। तो फिर आटा गूंथते हैं जी। चलो जी, आटा भी वो सामने रखा हुआ है जी। अभी जो है आग तेज जल रही है जी। चलो जी, आप बना लो खाना। चलो जी, भाभी जान जो है आटा गूंथ रही है जी। जी हाँ, सालन तैयार हो जाएगा, उसके बाद रोटी बनाएंगे जी जल्दी जल्दी से। अब्बू जान कह रहा जी मुझे भूख लगी है जी। भूख तो सबको लगी है, एक को नहीं। जी जल्दी जल्दी से खाना खाएंगे जी। शादी में जाना फिर उधर वलीमे पे भी जाना है जी, शादी हाल में। जी हाँ, खाना खा के फिर बर्तन साफ करके तैयारी वगैरह करती हैं जी। जी हाँ, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे जी, खाना खा के उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर चलेंगे जी शादी हाल पे। चलो जी, आटा जो है गूंथ रहे हैं जी। अभी शादी वाले भी तैयारी कर रहे हैं जी, पहले तो वो भी खाना बना रहे होंगे, खाना खा के फिर वो भी तैयारी करेंगे जी। सब जो है कराची से जो मेहमान आए हुए हैं, खाना खा के वो भी तैयारी करेंगे, फिर चलेंगे शादी हाल पे जी। खबरी देखो जी कितनी बड़ी हो चुकी है जी। माशाल्लाह जी, हमारा थूम देखो जी कितना बड़ा हो चुका है जी, जिसको लहसुन बोलते हैं जी। माशाल्लाह जी, धनिया भी है देखो जी। अभी जो है ये बड़ा हो चुका है जी, ये देखो कितना बड़ा हो चुका है। इधर से थोड़ा सा डाल लेते हैं जी सालन में। सालन बहुत ही अच्छा बनता है जी। ये डालते हैं फिर अपने जो है घर की खेती है। ये देखो जी ये जो है पत्ते रखे हुए हैं जी, सराई के काट के उसको डालते हैं जी। ये बकरियां सामने जो है घास खा रही हैं जी। ये देखो माशाल्लाह जी, भाभी जान जो है आटा गूंथ रही है जी जी। हाँ, शादी पे कल गए थे ना, थकेड़ा हो गया है, थकान हो गई है, इसलिए मैं नहीं उठ सकी। बहुत जी से देर हो गई जी। जी हाँ रोते जल्दी जल्दी से भाभी जान आ जाती है, खाना बनाती है जी। जी, अभी बहुत थकान थी ना, थक गए थे। फिर मैं अभी उठ कर आई हूँ, मैंने कहा बच्चों के लिए खाना बना दे, फिर खाना खा के फिर चले जाए। मेरी सिस्टर भी यहाँ पर है ना जी, मैंने कहा खाना दे दूँ। सब लोग जो इधर आए हुए हैं जी। उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर फौरन चले जाएंगे वहाँ पर जी शादी हाल पे चले जाएंगे जी। कल माशाल्लाह से शादी अच्छे तरीके से गुजर गया जी। आज तो वली में है जी। सब जो है टाल के ऊपर गए थे, टालियों के ऊपर बैठ के जी। हम तो मोटर बाइक पे गया है, कोई गया है ट्रालों पे। हम तो बाइक पे गए थे जी। जी भाभी जान भी बाइक के गए थे जी 4 भाई के साथ। जी हाँ तो बहुत ही मज़ा आया था जी। जी।
चारों पे ऊपर गया था जी। तो शोरमा ऐड कर दिया जी। जी हाँ, ऐड कर दिया है। चलो जी, वो भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आटा गूंद के बनाते हैं जी रोटी। जी हाँ, फिर खाना सबको दे के फिर उसके बाद तैयारी चले कर जाएंगे वहाँ पर तैयारी करके जी। मामू के घर। जी, फिर उधर से जाएंगे उसके साथ फिर शादी हाल की। मोटरसाइकिल पे जाएंगे ना। जी चलो जी, मोटरसाइकिल पे बाइक पे जाएंगे जी उधर जी हाँ। शादी हाल में जी। उधर जो है गोश्त वगैरह बनाया होगा, जी वो सब मेहमानों को जो है खिलाएंगे जी। जी हाँ। जो उसकी बहन है, जो उसके भाई है, वो सब जाएंगे। जी, कराची से जो बंदे आए हुए हैं जी, मेहमान भी सब, तो सब जो है जाएंगे जी उधर। जी हाँ, चलो दूर दूर से आए हुए हैं। जी। कहीं कहाँ से आए हैं, कहीं कहाँ से आए हैं। जी, चलो जी, उसके बाद राबिया की बहन की जो है वो फिर शादी आने वाली है उसके भी। जी हाँ, इसका वलीमा अभी ख़त्म हो रहा है, उसकी मेहंदी लगाएंगे। फिर दूसरी शादी जो है शुरू होने वाली है जी। जी वो डकरे हटा दिए जो लगते थे पैरों में। जी हाँ, वो हटा दिया है। चलो जी, अभी जो है वो अच्छा नहीं लगता ना, झाड़ू कैसे लगाए फिर। जी, अभी वो तो हटा झाड़ू दिए। भी लग सकता है जी, घर की सफाई भी जी कर हाँ, सकते छोटे हैं छोटे बच्चे हैं ना जी। तुम्हारे सिस्टर के, वो जी, कल भी चलते सुबह हैं तो फिर लगते हैं ना। गिल गया था जी। जी हाँ। डकरे रखे हुए थे ना, उसके ऊपर गिर गया था, इसलिए जी अब्बू जान कहा कि ये सारे डकरे जो है हटा दो। वो झाड़ू भी नहीं लगा सकते ना हम, जी, अभी कचरा- तो झाड़ू लगा सकते हैं जी जी, हाँ। सहन की जो है सफाई कर सकते हैं। चलो जी, अब्बू जान को जो है थकान हो चुकी है जी, अब्बू जान जो है सो रहे हैं जी। अभी जो है फिर खाना वगैरह खा के तैयारी करके उधर जाना जी शादी हॉल पे। तो उधर भी बेटा वो शादियाँ जो है ना जी, सब करीब करीब शादियाँ हैं ना जी, जी। तो उसकी वजह से फिर इंसान को थकन हो जाती है। जी, रात को भी वैसे देर से गए थे जी देर उधर। से गए थे, 12:30 एक बजे के नज़दीक वापस आए जी, थे। सर्दी भी थी। फिर खाना खाया, फिर 2-2:30 का टाइम हो गया जी, फिर सोए, अभी नींद पूरी नहीं हुई। दावत वलीमे पे शादी हाल पे अभी थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, 1 बजे वहाँ चले जाएंगे। तो जी, मुझे इतनी थकान सी महसूस हो रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ जी, ऐसे जैसे बुखार, बच्चा रो रहा है, बेटा उसको उठाओ। तो जी। इसीलिए जो है तबीयत खराब है। फिर जो है ना जी, आप बाजार से पूरियाँ वगैरह लेके आएंगे और चाय बनाएंगे जी, कहवा उसमें पिएंगे, फिर तबीयत अच्छी हो जाएगी। जी। तो दूसरी बात है कि हमारी बेटी शहीना भी इधर है, मेरा दामाद भी इधर है, मेरा भांजियाँ हैं जी, वो कराची शहर से आई हुई हैं माशाल्लाह, वो भी हैं, उनके घर वाले भी हैं, वो सारे इधर आए हुए हैं, उनके बच्चे भी हैं, काफ़ी सारे आदमी हैं जी। फिर किसी को चाय, किसी को पापे, किसी को नाश्ता करवाते करवाते भी बहुत सारा टाइम हो जाता है, थक जाते हैं। तो बस एक कल जो है ना जी शुरुआत है फिर दूसरी शादी की, इंशाअल्लाह ताला वो भी सही सलामत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर थोड़ा सुकून हो जाएगा। तो शादियां हमारी जो है ना जी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वो शादियां इकट्ठियाँ जो है ना जी, वो इस वजह से रखते हैं कि कराची वाले मेहमान बार बार नहीं आ सकते। जी। तो उसने बस करवाई थी कराची वालों ने कि सीधा खानपुर में बस आई थी, सब लोग अपना अपना सामान बैग हर एक चीज़ लेके आया है ना जी। तो फिर जो है ना जी, वो कहते हैं कि हम जो है ना जी इकट्ठियाँ शादियाँ होंगी तो फिर शादियाँ खा के साथ चले जाएंगे, हर किसी को अपने अपने काम हैं। तो इस वजह से जो है ना जी, वो लोग कहते हैं कि शादियाँ इकट्ठियाँ होनी चाहिए। इकट्ठी शादी में ये फ़ायदा है, तो वो सारे लोग एक जगह पे आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें महसूस ये होता है कि सब लोग मेहमान इकट्ठे जो आ जाते हैं ना जी, उनको खिलाने पिलाने की बहुत सारी टाइम लगता है जी। किसी को रज़ाई देनी है जी, किसी को तकिया देना है, किसी को चारपाई देनी है, किसी ने चाय नहीं पी, किसी ने खाना नहीं खाया, किसी को कुछ, किसी का बच्चा, छोटे बड़े नहाने का फिर बंदोबस्त करते हैं जी, वाशरूम, मतलब टाइम काफ़ी लग जाता है जी। हर एक चीज़
में जो है ना जी बहुत टाइम लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी शादियाँ सारी अटेंड हो गई जी। बाकी कल की शादी है वो भी अटेंड हो जाएगी। वो शादी वो बच्चा है जी जो मेरी सिस्टर का इंतकाल हुआ है ना जी, नसीब बीबी का, तो उसका बेटा है, उनकी शादी है जी। तो बच्चा हमारा भांजा है, तो जो दुल्हन है वो भी हमारी भांजी है। तो राबिया बेटी की जो है ना जी छोटी सिस्टर है, तो राबिया बेटी भी ये शाम को चली जाएगी वहाँ पे, फिर हम अकेले हो जाएंगे। हम अकेले पकाएंगे तो खाएंगे, शादी पे भी जाएंगे तो इधर उधर काम भी करेंगे। क्योंकि राबिया तो जाएगी ना जी, उसकी बहन है तो वो तो पहले जाएगी। आप बस थोड़ी देर के लिए बैठिए, शादी हाल से जैसे भी वापस आएंगे तो वो फौरन चली जाएगी बेटा जी। हाँ। बाकी तुम्हारी सिस्टर है वो कह रही है कि मैं अभी एक दिन इधर है, फिर वो ये शादी अटेंड करके वो भी चली जाएगी। जी। हाँ जी। मस्जिद का काम जो है ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करवाना है बेटा, अल्लाह का नाम लेके। तो जिस राह में हम चले हैं अल्लाह ताला जी हमें कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला हमें खुशी दे कि हम इस मिशन में कामयाब हो जाए। और अल्लाह का घर है जी, अल्लाह ही बनवाएगा। ये तो काम बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं, जितनी मतलब है कि पैसे होंगे तो उस हिसाब से हम काम शुरू करेंगे। और इसकी उस सीमट की मेरे ख्याल में सीमट और रेत की जो है ना जी चुनाई होगी। चुनाई किस चीज़ की होगी? सीमट और रेत की। क्योंकि ये मस्जिद है, गारे वाली उसारी नहीं करनी, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है तो डर लगता है फिर मस्जिद है जी कुछ ऊंच नीच हो जाए। तो मस्जिद का काम जो है ना जी भली आहिस्ता चलेगा तो कोई बात नहीं, मगर ये है कि उनका काम जितना भी हो जाए तो वो पक्का होना चाहिए। पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान मस्जिद बनवाता है, एक दिन का काम नहीं है। अल्लाह का घर है, वो जो है ना जी बिल्कुल साफ़ सुथरा और पक्का करके बनवाएंगे। भले थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा, जितना हो जाएगा वहाँ रोक देंगे, फिर जितना आगे मतलब खर्चा आएगा उसको उतना चलाएंगे, फिर रोकेंगे। इकट्ठा काम जो है ना जी, हाँ देखो जी मुकद्दर भी होता है, कोई ऐसा बंदा भी होता है जो मस्जिद का इकट्ठा पैसा देता है जी तुम मस्जिद पे लगा दो, जल्दी भी तैयार हो सकती है। ये तो है जी किस्मत की बात, जैसे किस्मत मुकद्दर नसीब है। बाकी है जी अल्लाह का घर, अल्लाह के घर में बनाने में अल्लाह ही बनवाता है, कोई देर नहीं लगती बेटा। इंशाअल्लाह ताला आज मेरे ख्याल में 10 तारीख है ना जी, आज 10 है जी, कल 11 है। 11 को भी हमारी मतलब है कि वो मेहंदी, 12 को पढ़ना, शाम को शादी ख़त्म हो जाएगी। तो 13 तारीख से जो है ना जी हम थोड़े मतलब है कि वेले हो जाएंगे। सीधा हम जाएंगे ईंटों वाले के पास, ईंटें लेके आएंगे भट्ठे पे, ईंटें लेके फिर सीमेंट मंगवाएंगे, रेत मंगवाएंगे, एरा लगाएंगे, और जो भी काम होगा वो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना शेयर करते रहेंगे। तो कुछ बहन भाई हमारे ये सोचते होंगे कि काम जो है ना जी इतना तेज़ी से क्यों नहीं हो रहा, तो ये मतलब है कि काम रोक दिया है। रोका नहीं है, वो हमारे रिश्तेदारों की शादी करीब जो आ गई है तो मजबूर हो गए हैं जी, हमारा जाना वहाँ पे ज़रूरी था। बच्चे हैं छोटे छोटे, इसीलिए घर को भी संभालना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ना जी हम शुरू काम नहीं करवा सके। यासीन वाले भी चले जाते हैं, तहर वाले भी चले जाते हैं, हम भी सारे चले जाते हैं, तो घर में तो कोई भी नहीं होता जी। फिर यहाँ पे सामान पड़ा होता है, लोहे का, सीमेंट, बजरी, रेत, सारा सामान होगा बेटा, फिर नुकसान होता है ना जी। तो जब मैं अपना घर में उस चीज़ का ध्यान रखूँगा, ख्याल करूँगा, उधर बैठा हूँगा जैसे चौकीदारी कोई करता है, तो उस तरीके काम भी शुरू होगा बेटा जी। हाँ तो माशाल्लाह अब चलते हैं, मैं भी उठता हूँ जी। भाभी जान को देखते हैं जी। और भाभी जान ने क्या शुरू किया है खाना बनाना? जी आलू बना रहे हैं जी, और सालन तैयार होने वाला, फिर रोटी बनाते हैं। कहता हूँ बेटा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए ना जी फिर तो शादी हाल में खाना खाएंगे, तो जी। थोड़ा सा खाना खा के यहाँ से चले जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो इंतजार तो ना करते रहे, वो जी। 2 बजे 2:30 बजे वो वलीमा चलेगा, तो हम इधर सारा दिन भूखा बैठा रहे। चलो जी देखते हैं जी भाभी जान हाँ, को भी। देखो उसको राबिया बेटी को कहो, अबू जान कहता है कि मुझे भी भूख लगी हुई है, थोड़ा सा जल्दी खाना बनाओ, खा जी। के फिर चलते हैं। माशाल्लाह जी भाभी जान जो है आग जला दिया जी, जी। उसके बाद जो है पेड़े बना रही है जी, तब अब जी ऊपर चढ़ा दिया। आग कैसे जल रही है जी,
ऊपर से हवा देखो जी कैसे ठंडी ठंडी सी चल रही है जी। हवा की ये देखो जी आती है तो फिर वो आग ऐसे ऐसे होती जी। ये देखो जी शहनाज को देखो जी मेहंदी लगाई हुई है जी हाथों के ऊपर, दूसरे हाथ पे भी लगाई है जी। ये भी लगाई हुई है जी, शादी है ना इसलिए जी लगाई है जी। चलो जी कोई बात ना, नहीं। एक बार लगाई है फिर उसके बाद वो ना ले गई थी, उसके बाद उसके ऊपर और फूल बना दिया जी। चले जी अभी जो है रोटी बनाते हैं जी, डालते हैं इसके ऊपर तवे के ऊपर, तो जल्दी जल्दी से बन जाए तैयारी करके फिर चले जाएंगे जी शादी हाल पे। जी हाँ उधर भी खाना वगैरह खाएंगे फिर घर आ जाएंगे जी। माशाल्लाह जी व्लॉग भी हमारा पूरा हो चुका है जी। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।